यजुर्वेद का 36वां अध्याय, मंत्र संख्या 1। मंत्र है ऋचं वाचं प्रपद्ये, मनोः यजुः प्रपद्ये, साम प्राणं प्रपद्ये, चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये, वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ। इस मंत्र के अंदर 3 वेदों का नाम आया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 वेदों का ज्ञान दिया और वेदों को पढ़कर मनुष्य विद्वान बनते हैं। वेदों को पढ़ के मनुष्य सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। वेदों को पढ़ के मनुष्य अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त करते हैं। वेदों को पढ़ के मनुष्य सत्य असत्य का विचार कर सकते हैं। वेदों को पढ़कर विचार करके उन पर पुरुषार्थ करके मनुष्यों की बुद्धि का विकास होता है। वेदों से हमें मानव जीवन के लक्ष्य का बोध होता है और उन लक्ष्य की प्राप्ति के क्या क्या साधन है, बाधक हैं, ये भी हमें पता लगते हैं। यदि परमेश्वर वेदों का ज्ञान ना देते तो कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता था। कोई भी मनुष्य स्थायी सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता था। कोई मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकता था। कोई भी मनुष्य विद्याओं को प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए इस मंत्र में परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान देकर फिर ये प्रेरणा दी है कि हे मनुष्यों, तुम वेदों को पढ़कर सांसारिक पदार्थों को जानो, उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को जानो। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। उसके अंदर सांसारिक पदार्थों का, गुणों का वर्णन, कीर्तन प्रधानता से आपको मिलेगा। यजुर्वेद के अंदर कर्मों का विधान किया गया है। गुणों को जानने के बाद फिर उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से कर्म करने हैं, उन कर्मों का विधान यजुर्वेद के अंदर प्रधानता से किया गया है। और सामवेद उपासना का वेद कहा जाता है। सबसे छोटा वेद सामवेद है। और सामवेद के अंदर ऋग्वेद की मंत्र की ऋचाएँ आपको मिलेगी। कुछ वेद अनुयायियों का ऐसा विचार है कि सामवेद के मंत्र गाए जाते हैं, परंतु कुछ दूसरे ऐसा कहते हैं कि वेद के मंत्र जो सामवेद के अंदर हैं वो नहीं गाए जाते, अपितु उन मंत्रों के ऊपर गान बनाए गए हैं, गीत बनाए गए हैं। उन गीतों को गाया जाता है, जिसको साम गान कहते हैं। सामवेद के अंदर 1875 मंत्र हैं और ऐसा वर्णन आता है कि 24,000 साम गान उपलब्ध हैं। 24,000 साम गान बनाए गए हैं मंत्रों के ऊपर। उन जो सामवेद के अंदर 1875 मंत्र हैं उनको योनि मंत्र कहा जाता है और उनके आधार पे जो गान बनाए गए हैं वो 24,000 के लगभग हैं। तो ये सामवेद उपासना का वेद बताया जाता है। वेदों की जो 1127 शाखाएं हैं उसमें से सबसे ज़्यादा शाखाएं सामवेद की है। 1000 शाखाएं बताई जाती हैं। तो सामवेद पढ़ के मनुष्यों को प्रेरणा दी है इस मंत्र के माध्यम से कि मनुष्य सामवेद पढ़ के उपासना विद्या को जाने। ऋग्वेद को पढ़ के
ज्ञान विद्या को जाने और यजुर्वेद को पढ़ के कर्म विद्या को जाने, कर्मों के विषय में जाने। मंत्र के अंदर कोई संबोधन नहीं है और प्रार्थना के रूप में ये मंत्र है, ऋचम वाचम प्रपद्ये, मैं ऋग्वेद वाणी को प्राप्त हूँ, प्रार्थना है ये। और ये प्रार्थना किससे की जा रही है? एक मध्यम स्तर का विद्वान है जो ऊंचे स्तर के विद्वान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपकी सहायता से, आपकी कृपा से ऋग्वेद से युक्त जो वाणी है उसको प्राप्त हूँ। ऋचम वाचम प्रपद्ये, कर्ता कौन हो गया? अहम। अहम ऋचम वाचम प्रपद्ये। एक मध्यम स्तर का विद्वान प्रार्थना कर रहा है ऊंचे स्तर के विद्वान से, मैं ऋग्वेद से युक्त या ऋग्वेद के समान वाणी को प्राप्त हूँ। व्याकरण के अंदर बिना इव के भी इव के अर्थ को जाना जाता है, बिना वत के भी वत के अर्थ को, वत प्रत्यय के अर्थ को जाना जाता है। जैसे ये बालक अग्निर है, अग्नि के समान तेजस्वी है, तो अग्निर्मानवकः अयम, ये बालक अग्नि है। अग्नि का मतलब अग्नि के समान, इव के अर्थ में वहाँ केवल अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऋग्वेद के समान मैं वाणी को प्राप्त करूँ, अर्थात मंत्र में ये मनुष्यों के लिए संदेश है कि वो ऋग्वेद पढ़ के संसार के अंदर अनेक पदार्थों के गुण धर्मों को जानें, क्योंकि जब तक सांसारिक पदार्थों के गुण धर्मों को नहीं जानेंगे तो उससे ठीक प्रकार से लाभ नहीं उठा सकते, हानि भी उठाने की संभावना रहती है। तो ऋग्वेद के अंदर जहाँ पदार्थों का, गुणों का वर्णन है, मनुष्य उनको पढ़कर जितना सामर्थ्य है अधिक से अधिक पदार्थों के गुण धर्मों को जाने। दूसरी बात बताई है मनो यजुः प्रपद्ये, अहम मनो यजुः प्रपद्ये, यजुर्वेद के समान मन को प्राप्त करूं। मन का काम होता है मनन करना, तो यजुर्वेद के अंदर प्रधानता से कर्मों का विधान किया गया है। तो कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना, इसके ऊपर विचार करके मनुष्यों को कर्मों को करना चाहिए। कौन से कर्म उचित हैं, कौन से अचुत हैं, अनुचित हैं, ये यजुर्वेद के अंदर इनका वर्णन है। और अनुचित उचित को जानकर ही विचार करके मनुष्य कर्मों को कर सकता है। फिर आगे बताया साम प्राणम प्रपद्ये, प्राण का संबंध उपासना के साथ किया गया है, अर्थात जब हम उपासना करते हैं तो प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम करने से हमारा जो मन है वो रुक जाता है, बाहर के विषयों की ओर नहीं जाता। उपासना के समय सारे बाहर के काम बंद कर दिए जाते हैं, उस समय आंतरिक कर्म किए जाते हैं। तो बाहर के विषयों में मन ना जाए, उसको रोकने के लिए प्राणायाम एक साधन होता है। तो प्राण का संबंध उपासना के साथ समझना चाहिए। तो सामवेद के समान मैं प्राणों को प्राप्त करूं, अर्थात सामवेद में जिस प्रकार से उपासना का विधान किया गया है, किसकी उपासना करनी है, किस प्रकार से करनी है, उसकी विधि क्या है, वो उपासना विद्या भी सामवेद को पढ़कर जाननी चाहिए। ये तीन बातें बताई, ज्ञान के संबंध में, कर्म के संबंध में और उपासना के संबंध में। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखते हैं कि जीवात्मा क्षण मात्र के लिए भी ज्ञान, कर्म और उपासना से पृथक नहीं रहता। इसलिए
ऋग्वेद को पढ़ के मनुष्यों को यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यजुर्वेद को पढ़कर जो उत्तम कर्म हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और सामवेद को पढ़कर किसकी उपासना करनी है, किस प्रकार से करनी है, उसको जानना चाहिए। और वहाँ सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में ही लिखा है कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से ही मोक्ष होता है। फिर अगली बात बताई, चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये। ज्ञानेंद्रियों में ये 2 ज्ञानेंद्रियाँ ली हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। और चक्षु और श्रोत्र से हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हमारे जो नेत्र हैं वो उत्तम होवें, श्रोत्र उत्तम होवें। एक मध्यम स्तर का विद्वान उत्तम स्तर के विद्वान से कह रहा है कि हे विद्वान, आपकी कृपा से मैं उत्तम नेत्रों को और उत्तम श्रोत्रों को प्राप्त करूं। अर्थात नेत्र उत्तम हो, ठीक प्रकार से काम करें, लंबे समय तक चलते रहें, नेत्रों की दृष्टि कमज़ोर ना हो, सुनने की शक्ति बनी रहे। ये उपलक्षण के रूप में समझना चाहिए। और भी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनके जो गोलक हैं उनको हमें विद्वानों के संग से, उनसे विद्या प्राप्त करके, उनके पास जो अनुभव है उन अनुभवों से लाभान्वित होके हमें अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के जो गोलक हैं उनको स्वस्थ रखना चाहिए। फिर आगे बताया है, वागो जह सहुजो। हमारी जो वाणी है वो ओजह सह, मानस बल से युक्त हो, विद्या बल से युक्त हो। अर्थात जो हम बोलें विद्या से युक्त बोलें, तथ्यात्मक बोलें, अविद्या से युक्त या असत्य बात ना बोलें। मई प्राणा प्राणो ओजह, और मेरे शरीर के अंदर जो प्राण अपान हैं ये भी क्या है, बलवान हो। तो ये भी विद्वानों के संग से शरीर को बलवान बनाने के उपाय हमें जानने चाहिए। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे विद्वानों, तुम लोगों के संग से मेरी ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसनीय वाणी, यजुर्वेद के समान मन, सामवेद के समान प्राण और 17 तत्वों से युक्त लिंग शरीर, लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और 17 तत्व इसमें बताए हैं। 17 तत्व हो जाएंगे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ और मन और बुद्धि। तो ये 17 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है ये स्वस्थ हो, अर्थात हमारी ज्ञानेंद्रियाँ भी स्वस्थ हों, ज्ञानेंद्रियों के गोलक, आँख, कान, नाक, मुख आदि। कर्मेंद्रियों के गोलक भी हमारे स्वस्थ हों और मन और बुद्धि ये भी क्या हैं, स्वस्थ हों, सात्विक हों, सब उपद्रवों से रहित हों। उपद्रव, शरीर के अंदर उपद्रव हो जाते हैं, उनको रोग के रूप में समझना चाहिए। शरीर हमारा रोगों से रहित हो। और ये सूक्ष्म शरीर भी है, ये भी उपद्रवों से रहित हो, अर्थात मन तामसिक या राजसिक ना हो, बुद्धि भी हमारी तामसिक या राजसिक ना हो, ये सब स्वस्थ रहें हमारे और समर्थ होवें। तो मंत्र का संदेश ये है मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए संदेश है। ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया है और इस मंत्र के माध्यम से ये मनुष्यों को प्रेरणा दी है कि मनुष्यों को
ऋग्वेद के समान ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, अर्थात अधिक से अधिक सांसारिक पदार्थों का हमें ज्ञान हो जिनका हम उपयोग करते हैं। जितना अधिक हमें ठीक ठीक ज्ञान होगा उतना हम सुखी होंगे। और ये भी प्रेरणा दी है कि मनुष्यों को यजुर्वेद के समान कर्म करने चाहिए। यजुर्वेद के अंदर प्रधानता से देव पूजन का विधान मिलेगा। देवों का पूजन किस प्रकार से करना है, देवों का सत्कार किस प्रकार से करना है, संगतिकरण की विद्या आपको मिलेगी, संगतिकरण कैसे करना है, और दान कैसे करना है, दान से संबंधी विद्या मिलेगी। और भी जो जो कर्म हैं, उत्तम कर्म, उनका विधान यजुर्वेद के अंदर है। तो यजुर्वेद को पढ़कर उन कर्मों को जानना चाहिए। और उपासना विद्या भी जाननी चाहिए। और ये भी प्रेरणा है मंत्र में सब मनुष्यों के लिए कि परमेश्वर ने सब मनुष्यों को शरीर दिए हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। तो ईश्वर इस मंत्र के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैंने जो तुमको सूक्ष्म स्थूल शरीर दिया है, इस शरीर को तुम स्वस्थ और सामर्थ्यवान बनाओ। तो शरीर को स्वस्थ और सामर्थ्यवान बनाने के लिए उपाय भी बताए गए हैं, जैसे संयम है, व्यायाम है। ये शरीर को स्वस्थ और सामर्थ्यवान बनाते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। मनुस्मृति के अंदर श्लोक आपने सुना है, मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमें ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और मन को शुद्ध करने के लिए, सात्विक करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के अंदर सत्वगुण के लक्षण बताए गए हैं, वहाँ पर वेदाभ्यास भी एक लक्षण बताया गया है। वेदाभ्यास से सत्व शुद्ध होता है। वेदाभ्यास सत्व को शुद्ध करने का उपाय भी है और लक्षण भी है। जो वेदाभ्यास कर रहा है, रुचिपूर्वक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो सत्व है वो शुद्ध है। और जिसका सत्व शुद्ध नहीं है, उसको अपनी सत्व शुद्धि के लिए वेदाभ्यास करना चाहिए, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो ये मंत्र के अंदर बातें बताई हैं। यहीं तक रखते हैं।